टुडे इन द इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोग सीख रहे हैं। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में चार चीजें हैं। एक तो मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये एक तो बिहेवियर स्किल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं जाते हैं तो बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए कंपनी में। दूसरा, इंग्लिश लिटरेसी आनी चाहिए, क्योंकि सारे मशीन के नाम, टूल्स के नाम इंग्लिश में है। तो इंग्लिश लिटरेसी को ही हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आपको सही होना चाहिए, कम्युनिकेट सही होना चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आता है। तो हम लोग इंग्लिश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोगों ने नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कैसे जो है प्रोनाउन को यूज किया जाता है और क्या प्रोनाउन की जरूरत है, और कैसे जो है प्रोनाउन को यूज किया जाता है। प्रोनाउन जो है नेमिंग वर्ड्स को हटाता है। नेमिंग वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा था, नाम जिससे दिया जाता है, उसमें प्रोनाउंस जो है नेमिंग वर्ड्स को आपको हटाता है। ये आपको प्रोनाउन है, ये आपको नेमिंग वर्ड्स को आपको हटाता है। प्रोनाउन आपको रिप्लेसेस द नाउन, ये नाउन को हटाता है। नेमिंग वर्ड्स को आपको हटाता है। प्रोनाउन का काम आपको यही है कि जो नेमिंग वर्ड जो लिखते हैं तो उसमें आपको हटाता है। आपको यहां पर आपको जैसे दिया हुआ है पर्सन स्पीकिंग, सिंगुलर में आई यहां पे लिखते हैं, नाम को हटाता है, नेमिंग वर्ड्स को आपको हटाता है। और प्लूरल में लिखेंगे तो वी लिखेंगे प्रोनाउन, है ना। तो ये आपको नेमिंग वर्ड्स को आपको प्रोनाउन हटाता है। तो प्रोनाउन के बारे में आपको यही आपको यहाँ पे आपको दिया गया है। पर्सन स्पोक टू यू, यू लिखेंगे नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, यू लिखेंगे नॉट द नेम ऑफ द पर्सन। यू का सिंगुलर भी वही रहेगा, प्लूरल भी आपको वही रहेगा। द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट,
ही सी इट, ही सी इट, है ना। इट ये आपको यहाँ पेड़ का दिखाया गया है, सी इसका दिखाया गया है, ही इसका दिखाया गया है, और प्लुरल में आपको दे हो जाएगा, है ना। प्लुरल में आपको दे हो जाएगा। ये आपको इंग्लिश आपको सीखना आपको जरूरी है, राइटिंग आपको इंग्लिश में करना आपको जरूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। व्हेन द एक्शन इज डन, सिंगुलर में मी होगा, प्लुरल में अस होगा, सिंगुलर में यू होगा, प्लुरल में यू होगा, सिंगुलर में हिम हर इट होगा, प्लुरल में देम होगा, है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। द फॉलिंग ब्रिक हिट मी, यहां पर फिगर दिखाया गया है, फॉलिंग ब्रिक हिट मी, इसमें नाउन नहीं लिखा गया है, यहां पर मी लिखा गया है। द फॉलिंग ब्रिक हिट अस लिखा गया है, यहां पर नाम किसी का लिखा नहीं गया है। द फॉलिंग ब्रिक हिट हिम हर, ये आपको प्रोनाउन आपको लिखा गया है। द फॉलिंग ब्रिक हिट देम, ये आपको एग्जाम्पल्स आपको इसमें आपको बताया गया है कि नेमिंग वर्ड्स के जगह पर आपको प्रोनाउंस आपको यूज होते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है हियर का और देयर का। दिस इज ए हैमर, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिस इज ए हैमर। हियर, देयर, देयर का हो जाएगा दैट इज रेंज, दैट इज द रेंज। जब एक से ज्यादा रहेगा तो दीज आर द टूल्स, एंड दोज आर द टूल्स, ये देयर का दोज आर द टूल्स, हियर का दीज आर द टूल्स, ये आपको होगा। तो डिफरेंट प्रोनाउंस आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वी, आई, सी, यू, ही, इट, है ना। इट मतलब बॉल, सी में यू, है ना, ये आपको बता रहा है। आई, वी, ये सारे टुगेदर, सी, ये आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। तो ये सारे प्रोनाउन है जो आपको नेमिंग वर्ड्स को आपको हटाता है ना। दिस इज माई हैमर, दिस हैमर इज माइन, ये उसमें लिखा जाता है। दिस इज हर हैमर, दिस हैमर इज हर्स, इन दिस योर हैमर, इज दिस योर हैमर, इज दिस हैमर योर्स, इज दिस देयर हैमर, इज दिस हैमर देयर। देखिए हैमर को कई तरह से यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये प्रोनाउन के बारे में आपको इजी सीखने के लिए, कैसे इंग्लिश इजी सीखा जाए उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। दिस इज माई हैमर मतलब इसका हिंदी क्या हुआ सर? मेरा ये हैमर क्या है? दिस इज माई हैमर, यह मेरा हैमर है। दिस इज हर हैमर, यह उसका हैमर है। हाँ, हर मिस उसका, योर मिस तब हो जाएगा ये इसका हैमर है। हाँ हाँ हमारा हैमर है। हाँ हाँ, इट इज दिस योर हैमर, ये हमारा हैमर है। इज दिस योर हैमर, क्या तुम्हारा ये हैमर है? ये क्वेश्चन वाक्य है यहाँ पर। ये है, क्या ये हैमर आपका है? इज दिस देयर हैमर, क्या यह उसका हैमर है ना। तो ये आपको करेक्ट, इस हैमर इज माई, इसका हिंदी क्या हुआ था? इज दिस हैमर, ऊपर में दिस हैमर इज माइन, वही माइन का मतलब मेरा। अच्छा, मेरा, हाँ, ये मेरा हैमर है ना। हाँ, दिस हैमर इज माइन, यह मेरा हैमर है। दिस हैमर इज हर्स, यह उसका हैमर है। इज दिस हैमर योर्स, क्या वह तुम्हारा हैमर है ना, है ना। ये आपको प्रोनाउन को आपको सिखाता है। मैच द करेक्ट प्रोनाउन विद द पिक्चर, इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन पिक्चर के साथ में आपको यहाँ पर आपको लगाना है। देखिए, है ना, इट आपको, यू, दे, आई, ये सारे आपको यहाँ पर आपको पिक्चर के साथ में आपको लगाना है। अंडरलाइंड एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, इसमें आपको प्रोनाउन के बारे में लाइन करना है। ये आपको बढ़िया दिया हुआ है, ये आपको लेक्चर नोट्स आपको दिया हुआ है। इसमें आप जो है
अंडरलाइन कीजिए, है ना, अंडरलाइन कीजिए। आई नो हिम, आई नो हर, है ना। विमल सोल्ड द बाइक, ये यहाँ पर अंडरलाइन करना है। किशोर हैज ए स्पेयर टायर, किशोर हैज ए स्पेयर टायर, ये अंडरलाइन करना है। ये आपको प्रोनाउन के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दैट दीज डॉट, यहां पर आपको भरना है। यूजिंग दिस दैट दीज डॉट, ये सारे आपको प्रोनाउन है। दिस दैट दीज डॉट, ये सारे आपको प्रोनाउन है ना। तो ये लाइन आपको भरना है। दिस इज ए स्पैनर, है ना, रेंज। अच्छा, इसमें होगा दिस इज मतलब क्या हो जाएगा 1 नंबर में सर? दिस इज ए रेंज। अच्छा, रेंज। और इसमें हो जाएगा दोस्त, मतलब 2 गो रेंज है तो उसके बाद दीज हो जाएगा, बीम। दीज हो जाएगा, दीज। ये आपको प्लूरल हो गया, 2 हो गया तो प्लूरल हो गया, अच्छा, है ना, जी सर। है ना। तो उसी तरह आपको दीज का मतलब सिंगुलर हो गया, दैट का मतलब सिंगुलर हो गया, और दीज का मतलब प्लूरल हो गया, दौज का मतलब प्लूरल हो गया। जो ज्यादा होगा तो वहां पर इसमें आपको दौज लगेगा, है ना। तो उसके बारे में आपको भरना है कि नहीं। यहां पर आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आपको भरना है। देखिए, आई का मी हो जाएगा, आई नो रमेश, रमेश नोज मी, है ना। वी नो रमेश, रमेश नोज मी, रमेश नोज अस, है ना। वी नो रमेश, रमेश। मतलब जैसे वहाँ सर आई कनोज रमेश, हाँ, कनो मीन्स दौड़ना होता है सर, अभी कनो मीन्स जानना होता है। नो का मतलब जानना हो गया, आई नो रमेश। हाँ हाँ, नो। और इसका हिंदी की हुआ सर? हाँ, हिंदी हुआ कि मैं रमेश को जानता हूँ। अच्छा, जी सर। है ना, मैं रमेश को जी जी। जानता हूँ। उसी तरह रमेश नोज मी, रमेश हमें जानता है ना। अच्छा, तो जी सर। ये आपको जी सर, यही हिंदी पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, रमेश नोज मी, ये आपको जो है ये प्रोनाउन के बारे में है। इसको यहाँ पर जो है आपको भरना है। वी नो रमेश, हम लोग रमेश को जानते हैं, है ना। जी रमेश नोज अस, रमेश हम लोग को जानता है ना। यू में जी। सिंगुलर में भी वही होगा, प्लुरल में भी होगा वही। यू नो रमेश, यू नो रमेश, क्या तुम रमेश को जानते हो। रमेश नोज यू। सर, इसमें क्या कैसे लग जाएगा? ये जैसे यू नो रमेश, यू मीन्स हो गया तुम या पता, मतलब तुम रमेश को जानते हो, तो क्या का तो वाट में लगाना चाहिए सर। तुम रमेश को जानते हो, वो उसको अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, तुम रमेश को जानते हो, यू नो रमेश, तुम रमेश को जानते हो, जी है ना। ये जी उसको सर। रमेश नोज यू, रमेश तुम्हें जानता है ना। ही और हिम, ही नोज रमेश, वह रमेश को जानता है। रमेश नोज हिम, रमेश उसे जानता है ना। यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड आप जो है उसमें भर दीजिए, जो प्रैक्टिस। हाँ, ये ऊपर वाला जैसे बनता है ना सर, ही नो रमेश, मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, हाँ जिसको बिल्कुल हम बिल्कुल, सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं, वह जानता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को बोलने के लिए रमेश नो ही, मतलब उसे रमेश जानता है, यही ना होगा? हाँ ही बिल्कुल मीन्स बिल्कुल, उसका होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक, आगे बढ़ाइए जी सर। सी नोज रमेश, रमेश नोज हर, है ना। इसी तरह जो है ये हम्म। सारे जो है आपको प्रोनाउन आपको आपको भरना है ना। ये सर थोड़ा सा नीचे करिए सर। ये जैसे ये है सर, इसमें है डैम, जो है देख साथ डैम लगा, हाँ, तो प्रोनाउन में डैम लगता है सर ना, देख साथ। दे का मतलब सिंगुलर हो गया, अच्छा, हाँ सर। और देम का मतलब प्लुरल हो गया। जी सर।
दे नो रमेश, वे रमेश को जानते हैं, हाँ। है ना। नीचे वाला क्या आ जाएगा? रमेश का नो नो रमेश अध्याय में नोज क्या हो देम, जाएगा? इसका क्या? रमेश उन्हें जानते हैं, उन सभी को जानते हैं। अच्छा, देम में सुने, ठीक ठीक। हाँ, रमेश उन सभी को जानते हैं। ये आपको आपको प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से आपको यहां पर करेक्ट द चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स। इज दैट टेबल द सुपरवाइजर? यस इट इज ही, यस इट इज ही, यस इट इज ही, है ना। आपको करेक्ट रेस्पॉन्स आपको इज दैट टेबल द सुपरवाइजर? यस इट इज हिम, यस इट इज हिम, यस इट इज हिम होगा, है ना। यह हाँ या उसका है ना। तीनों में से एक कौन करेक्ट है उसको चुनना है। इज दैट टेबल द सुपरवाइजर्स? क्या यह टेबल सुपरवाइजर का है ना। तो ही नहीं होगा, हिज नहीं होगा, हिम होगा, उसका है। हाँ, उसका हिम, उसका है, उसका टेबल है। हाँ उसका है। इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको 3 सेंटेंस आपको दिया है, उसमें से आपको आपको जो है आपको चुनना है। Those toolkit belongs to the company. Those toolkits belong to the company. They are then, they are there, they are theirs, है ना। ये कह रहा है कि those toolkits belong to the company. Toolkits कह रहा है they are then, they are there, they are theirs. आपको theirs लग जाएगा क्योंकि ये आपको टूल किट है, बहुत सारे टूल किट है ना। उसी तरह इज दैट प्रेम एंड कुमार पैकेज? नो इट इज नॉट देयर, नो इट इज नॉट देयर, नो इट इज नॉट देम, है ना। दो आदमी है, प्रेम और कुमार है, इसीलिए आपको आपको देर लगे। सब में तो वर्ड सर एक ही है, नो इट इटिंग देयर, नो इट इटिंग देयर, सब में तो एक ही लगा हुआ है सर, अंतर कहाँ है कुछ? नहीं है ना। नो इट इज एंड देयर, नो इट इज, नो इट इज एंड देयर, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें देयर है, इसमें देम है। हाँ, उसमें देम है, जी जी। तो ये इसमें प्लुरल हो गया, प्रेम एंड कुमार है तो इसमें आपको देयस हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह आपको करेक्ट रेस्पॉन्स आपको यहां पर आपको भरना है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। यहां पर एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आपको यहां पर आपको भरना है। योर कार इज ए लॉट फास्टर देन माई कार, योर कार इज ए लॉट फास्टर देन, है ना? यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आपको भरना है ना। ये आप जो है स्टडी मटेरियल ये आपको सारा दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, लक्ष्मी एंड अभिता आर सिबलिंग, वन डे दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, है ना। दो आदमी है ना, तो दो यहाँ पर दे लग जाएगा। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इसमें आपको आपको भरना है। दे वेयर हंग्री, दे वांटेड टू ईटिंग समथिंग, दे saw a cat in the kitchen, they saw a cat in the kitchen, he was drinking the milk। तो यहाँ पे आपको कैट के बारे में है तो यहाँ पर आपको इट लग जाएगा, इट वाज ड्रिंकिंग द मिल्क मदर हैड केप्ट फॉर, है ना। तो ये प्रोनाउन के बारे में है। प्रोनाउन जो है आपको नेमिंग वर्ड्स के जगह पे लगता है ना। यहाँ पर आपको आपको कह रहा है लुक एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड एट होम और इन द आईटीआई, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब देम एंड रिमेंबर टू यूज द प्रोनाउन। कैसे कैसे आपको प्रोनाउन होता है उसके बारे में आपको करने के लिए आपको बता रहा है ना। क्लियर हो गया? ये आपको प्रोनाउन के बारे में था। ये सिंपल है, थोड़ा सा इसमें
आपको करना है pronoun replaces the noun, ये मेनली नाउन को रिप्लेस करता है, उसको pronoun बोलते हैं, नाउन को रिप्लेस करता है। ये सारे pronoun आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको सिंगुलर है, ये आपको प्लूरल है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, है ना। ये सारे pronoun को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे pronoun को यहाँ पर आपको लिस्ट किया गया है। सारा pronoun यही आपको pronoun है, आई, वी, यू यही यूज करना है ना, यही जो है हमेशा आपको यूज करना है। तो सारे pronoun के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंग्लिश लिटरेसी में कि pronoun को कैसे जो है यूज करेंगे। अगला है आपको इंट्रोडक्शन टू द पंक्चुएशन, है ना। पंक्चुएशन में बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स आपको होता है, कैपिटल लेटर होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है और कमा होता है ना। ये चार आपको पंक्चुएशन आपको होता है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कमा, है ना। ये चार आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो है आपको होते हैं। कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन ए सेंटेंस, कैपिटल लेटर एक सेंटेंस को शुरू करने में आपको यूज किया जाता है ना। ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू एंड ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को एंड करने में आपको यूज किया जाता है। ए कमा इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और आइटम ऑफ द लिस्ट, कमा जो है आपको सेपरेट पार्ट्स को, सेंटेंस को अलग करने के लिए और आइटम लिस्ट को अलग करने के लिए आपको यूज किया जाता है। तो ये चार जो है आपको पंक्चुएशन मार्क्स है, ये कहां पर यूज होता है उसके बारे में आपको ये आपको बता रहा है ना। ये कहां पे यूज होता है उसके बारे में आपको बता रहा है ना। देखिए कैपिटल लेटर है ए टू जेड, कहां पे यूज होता है, यूज टू बिगिन ए सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में आपको यूज होता है। यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ द पर्सन, यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ द पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडिया, ये कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर आपको यूज होता है। ये आपको यूज बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर आपको यूज हुआ है, और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। रेन डिस्ट्रॉय द कॉप्स, रहीम, बेंगलुरु, कंप्यूटर, वेल्डिंग, आपको ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ना। फुल स्टॉप आपको यूज एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, ही कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, यहां पर आपको फुल स्टॉप आपको लग गया, है ना। वो कॉमा जो यूज होता है, यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए डेट और सेंटेंस, यहां पर देखिए सेपरेट किया गया है, जून 26 को 2019 से आपको सेपरेट किया गया। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, वी ब्राउट नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड द नील, ये आपको कॉमा जो है आपको सेपरेट किया, सेपरेट करता है ना। ये आपको बहुत अच्छा आपको यहाँ पे आपको बताया हुआ है इंग्लिश सीखने के लिए। क्वेश्चन मार्क यूज टू एंड ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क जो यूज किया जाता है, यूज टू एंड ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट टुडे, है ना, व्हाट इज द डेट टुडे, है ना, व्हाट इज द डेट टुडे, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको कह रहा है ना, क्या डेट है। तो ये कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और कमा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर आपको बताया गया है। कहाँ पे कमा यूज करेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ये चार आपको पंक्चुएशन के मार्क है ना। ये चार पंक्चुएशन के मार्क है, ये यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वही चीजें आपको लिखी हुई है ना।
कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कॉमा यूज स्विचेज, सॉकेट्स, प्लग को इसको आपको सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है। फुल स्टॉप में आपको सेंटेंस को एंड करने के लिए आपको किया गया है। क्वेश्चन मार्क आपको एंड करने के लिए आपको किया गया है ना। तो ये आपको पंक्चुएशन के बारे में बताता है। और यहां पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई बेसिक पंक्चुएशन मार्क एंड फिल इन द ब्लैंक। एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल टुगेदर। I complete the sentence. I am called. I am called to step together. And तो यहां पर ये चारों जो है पंक्चुएशन मार्क्स आपको यहां पे दिए हैं। What are you guys talking about? I ask question. I am called the guy to talk about. है ना। ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है। आइडेंटिफाई द मिसिंग फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड मार्क देम। आइडेंटिफाई द मिसिंग फुल स्टॉप। फुल स्टॉप्स कहां कहां पे नहीं है, आपको फुल स्टॉप आपको लगाना है। देखिए किस किस सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप नहीं है, आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसमें आपको फुल स्टॉप दिया हुआ है, इस लाइन में आपको फुल स्टॉप नहीं है ना। ये बुकलेट मैं भेज दूंगा, ये बुकलेट में आप मार्क कर लीजिएगा, एक बार मार्क कर लीजिएगा, आपको जो है पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कहां कहां पे जो है आपको फुल स्टॉप। ये आपको यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है ना। फुल स्टॉप यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है ना। ये आपको फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको मिसिंग कहां कहां पर है उसके बारे में आपको बता रहा है। और ये जो है आपको करंट पंक्चुएशन मार्क्स आपको यहां पर लिखने के लिए बता रहा है। डू यू नो व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग टुडे। ये फुल स्टॉप लगेगा कि आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। यस्टरडे एंड है सर। हाँ, दोनों में कौन सा लगेगा ये आपको यहाँ पर आपको बताना है। ऑल द वर्कर्स वेर कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, यहाँ पे आपको कौन सा लगेगा आपको यहाँ पे आपको बताना है। ये आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें व्हाट हैपेंड लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क आपको लगेगा। ऑल द वर्कर्स वेर कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, आपको फुल स्टॉप लगेगा। इसमें कॉमा जहां लगता है ना, जहां पे दो को सेपरेट किया जाता है, दो को ऐड किया जाता है, वहां कमा लगता है ना। तो यहाँ पे दो पंक्चुएशन मार्क्स के बीच में आपको यहाँ पर करेक्ट जो है आपको यहाँ पर आपको लिखना है ना। हाँ, ये आपको इसमें से आपको पंक्चुएशन मार्क्स आपको क्लियर हो जाए। टिक द correct punctuation marks to be used at the end of the following sentence. The welder used goggles to protect his eye. बैठ रहे इस दोनों में से क्या लगेगा यहाँ पे आपको लिखना है ना। तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है। द मेंशन वियर्स ए हेलमेट और हेड प्रोटेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन साइट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आपको नहीं है, आपको फुल स्टॉप लगेगा है ना। इसी तरह हाउ डज वन प्रोटेक्ट द फीट फ्रॉम इंजरी इन द वर्क साइट, हाउ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा है ना। तो पंक्चुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें आप जो है प्रैक्टिस करके आप लिख लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और पंक्चुएशन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, ये देखिए इज पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन मार्क है ना? तो करेक्ट पंक्चुएशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये टोटल तो हम लोग का खत्म हो गया सिलेबस सर।
ये नहीं 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 मतलब नहीं ये अलग में आता है कि उसी में आता है? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो मैं सिर्फ एक ही क्लास लिया था, 2 क्लास लिया था नहीं। अच्छा जी सर। उसमें मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया था, है ना। जी तो अभी खत्म नहीं हुआ है वो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा लंबा है, पूरा 1 सेमेस्टर का कोर्स है वो। ओ, तो ये जो बताए सर लेथ, मतलब लेथ का टोटल खत्म हो गया है ना सर? हाँ, लेथ खत्म हुआ है आपका। आपका लेथ का 7 एपिसोड में मैंने आपको बताया है। वो आपको फिटिंग थ्योरी भी आपका खत्म नहीं हुआ है, फिटिंग का प्रैक्टिकल भी आपका अच्छा खत्म नहीं हुआ है। बात को समझिए। मैंने आपको लेथ जी मशीन सर। का बारे में आपको 7 लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया है। और फिटिंग टूल्स के बारे में जो है 2 लेक्चर में बताया है। जो जो सारी फिटिंग जी थ्योरी है ना, जी। वो भी आपको खत्म नहीं हुआ है। तो जो अच्छा, अभी और क्लास मतलब कितना चैप्टर रहता होगा इसमें सर? अभी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए पूरा, क्या क्या चैप्टर रहता होगा? नहीं पूरा सेमेस्टर का है ना। एक तो फिटिंग प्रैक्टिकल का बुक हाँ मैंने भेजा है, आप देखे जी होंगे। सर। फिटिंग जी प्रैक्टिकल सर। का जो है ना बुक भेजा हुआ है। जी जी सर। हाँ, तो वो बुक जो है उसका ऑथर हम ही है। और हम लोग जो है मिल के बनाए हुए हैं फिटिंग प्रैक्टिकल का। जी वो उसमें जी सारे प्रैक्टिकल के बारे में आपको दिया हुआ है। जी जी सर। तो वो सारे उसमें प्रैक्टिकल आप उसमें देखिएगा, उसका भी क्लास शुरू करेंगे, है ना। उसका भी जी जी सर। उसका भी क्लास शुरू करेंगे। तो वो बुक मैंने पहले जो है आपको भेज दिया हूँ। और वो जो है बुक जो है वहीं से जो है पब्लिश हुआ है ना। उसका ऑथर हम ही है, आपको जो है भेज दिए, है ना। जी जी सर। नहीं, हाँ वही पूछ रहे थे मतलब, और अभी क्लास में? हाँ, नहीं नहीं, ये तो आपका पूरा सेमेस्टर का है ना, 2 साल का है ना फिल्टर का कोर्स। जी सर। तब ये तो लंबा कोर्स है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है आपको कोर्स को खत्म किया जाए, जी है ना। जी जी सर। हाँ, तो ये तो 2 साल का कोर्स है ना, तो ये इतना जल्दी हो नहीं सकता है वो। उसमें इम्पोर्टेंट था आपका लेथ के हाँ, बारे में, तो लेथ के बारे में हम बता दिए। फिटिंग टूल्स आपका इम्पोर्टेंट जी था, सर। वो आपको कर दिया। तो आप धीरे धीरे, जी सर। हाँ धीरे धीरे जो है ना वो आपको वो करते जाएंगे। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी सभी दोनों ट्रेड के लिए आपको जरूरी है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जी सर। तो इसीलिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पहले मैंने शुरू किया कि इसमें फिटर के बच्चे भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे भी आ सकते हैं, है ना। रिजल्ट तो दिया है सर, लेकिन अभी उतना दिखा नहीं रहा है। रिजल्ट आ गया है, बात हुई आपसे। हाँ सर, बहुत लड़का देख भी लिया तो रिजल्ट तो, लेकिन अभी सर्वर डाउन होने के कारण जो है ना सर, अभी पूरा क्लियर नहीं दिखा रहा। उसमें क्या हो गया था कि जो हम लोग का एक स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ हाँ उसका नंबर नहीं जुटा हुआ था, इसीलिए बच्चे लोग हल्ला जो यूट्यूब पे ज्यादा होने लगा ना, हाँ। इसीलिए अभी सर्वर डाउन एरर बता रहा है। लेकिन हम लोग का ग्रुप में बोला कि बहुत जगह बात किए सरकारी स्कूल में भी सब, तो बोला कि बहुत लोग देख लिया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण फिर अभी साइट नहीं खोल रहा है। देखिए, अब बताएगा 2-3 दिन में, लगता है हो जाएगा क्लियर सर। अच्छा, तो कहाँ दिया है? एनसीबीटी के साइट पे दिया है, कहाँ दिया है? हाँ, एनसीवीटी के साइट पे दिया है सर। आप कहाँ पे देखे? एनसीबीटी का साइट पे? जी जी सर, एनसीवीटी के साइट पे ही देखे, 30 तारीख को ही छोड़ा है शाम को। अच्छा, 30 तारीख को। और एक दो, हाँ, एक दो लड़का हमको भेजा भी है स्क्रीन करके, जो जो देखा ना हाँ हाँ। सरकारी स्कूल में, जो देखा, जो लड़के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना हम्म। आईटीआई का, तो वो भी देखा। और प्राइवेट लड़का था, मतलब सरकारी स्कूल से 2-3 गो हमको सूचना आया कि हाँ है। और एनसीबीटी के साइट पे भी दिया गया है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बस हम्म। वही एरर खाली बता रहा है थोड़ा सा भी। तो कुछ लोग देखा, हम लोग तो अभी नहीं, रात से परेशान है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर। तो आप बात किए नहीं? आपको तो नंबर दिए थे। हाँ, वो तो कैलाश सर का नंबर जो था ना हमारे पास था, तो वो बोला कि अभी बाहर में, और उनको उतना जानकारी अभी नहीं मिला था, वो बाहर में था। तो बोला कि आता तो मैसेज हम लोग का आ जाता, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन बहुत कॉलेज से मैसेज आया, जैसे पटना है, एगो मेरा दोस्त कर रहा है वहां से,
हाँ हाँ। उसको ग्रुप में डाला डाला था कि रिजल्ट दे दिया गया है, अपना अपना चेक कर ला। बहुत को जानकारी मिल गया है, बहुत को अभी नहीं मिला है। देखिए हम देखेंगे तब ना, अब हम लोग को क्या होता है पता नहीं सर। नहीं, वो तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आ जाएगा, वो तो अच्छा ही। तो कोई होम सेंटर ही तो पड़ा था ना? हाँ तो लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था सर। नहीं। होम सेंटर तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल हुआ था सर। हाँ हाँ। थ्योरी तो 60 को ऑब्जेक्टिव आया था, तो बाका में हुआ था ITI सरकारी कॉलेज में। ऑनलाइन हुआ था ना? हाँ जी सर, वो तो ऑनलाइन हुआ था, तो अब देखिए उसमें क्या स्थिति नहीं, आता है। रिजल्ट आपका अच्छा ही आ जाएगा, रिजल्ट आपका अच्छा ही आ जाएगा। देखिए सर हो जाए तो और साल भर बच जाएंगे, नहीं तो दिक्कत है, टेंशन हो जाएगा। नहीं तो नहीं, बहुत दिन वो के बाद तो रिजल्ट आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं जो है वो रिजल्ट के लिए जो है हम भी जो उसको फोन करते हैं, जो है वो निकालेगा, है ना? हाँ सर, वो देखिएगा ना आप, एनसीवीटी जो है ना, आप तो ज्यादा उसको पढ़ के समझ जाइएगा, इंग्लिश में है तो आप हाँ। समझ जाइएगा खुद दे कि रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है। आप देख लीजिएगा क्लास होने के बाद, तब ग्रुप में डाल दीजिएगा सही है झूठ वो है एनसीईटी कि नहीं सर। कॉलेज का नाम डाल के देखे, कैसे देखे? हम तो उसमें डाले NCVT मिस गवर्नमेंट .in पे, तो वो साइट खोले ना, हाँ तो उसमें दिया, मतलब बहुत है, वीडियो भी देखे, और उसमें भी दिया गया है 30 तारीख को ही वो रिजल्ट, कल ही शाम को छोड़ दिया है। हाँ हाँ लोग बहुत कैंडिडेट देख लिया भी है। हाँ हाँ लेकिन और कुछ प्रॉब्लम बोले ना, उसमें प्रॉब्लम यही बताया कि जैसे 60 नंबर का थ्योरी हुआ ना ऑनलाइन एग्जाम सर, हाँ हाँ तो वो अपना ही नंबर रिजल्ट दिखाया, और जो स्कूल में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 250 का हुआ, वे हाँ। नंबर अभी वहाँ पे नहीं जोड़ा था। इसीलिए विद्यार्थी लोग ज्यादा हंगामा करने लगे कि ये कैसे रिजल्ट हुआ, मतलब 700 में तो 500 कुछ आना चाहिए ना, तो बिल्कुल। 200-250 दिखा रहा था, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ सिर्फ वही। इसीलिए लोग थोड़ा सा ज्यादा पूरे यूट्यूब पे हल्ला होने के बाद शायद अभी एरर बता रहा है, रातों खोले रात भर। हम लोग तो अभी बहुत कैंडिडेट लगा रहे हैं कि देख रहे हैं कैसे देख लें, लेकिन पिछला साल जैसा नहीं दिखा रहा है आपके रिजल्ट। बोला है कि 1-2 दिन में या रात भर में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो देख क्लियर हो जाएगा, क्लियर आप हो भी, जाएगा, वो कर देगा वो। आप तो देख लीजिएगा ना साइट पे सर, NCVT पे, तो आपको पता ही चल जाएगा रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया। एनसीईटी गवर्नमेंट इन में कॉलेज का नाम डाल के देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं सर, हम तो ऐसे डाले NCVT मिस डॉट गवर्नमेंट इन पे, इसी साइट खोलते हैं ना, तो हाँ, उसी पे वो आता है, खोलने के बाद ओपन होता है, तो इसी तरह देखते जाते हैं। तो उसमें क्या आप रोल नंबर लोग अब डाले थे कैसे अपना? देखते हैं पता नहीं सर। उसमें अपना रोल नंबर डाले थे? हाँ रोल नंबर तो आता है, रोल नंबर हाँ जी सर आता है, लेकिन वही रिजल्ट दिखाता नहीं ना, अभी एरर बता देता है। हाँ, तो अभी जो है फिर से उसका जो है कुछ होगा, तो अभी वो ठीक हो जाएगा हाँ वो। कुछ प्रॉब्लम चलता होगा सर। हाँ हाँ। अच्छा चलिए ठीक है सर, आप देख लीजिएगा ना एक बार अपना साइट पे, आप तो बढ़िया से डिटेल देख लेते हैं ना। हाँ, नहीं, मैं पता करवाता हूँ, पता करवाता हूँ। आप जो है अच्छा क्वेश्चन बताए हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से भी पता करता। प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? प्रिंसिपल सर तो अभी चेंज हो गया है, उसका तो चेंज कहाँ हो है गया? नए नाम जानते हैं क्या। चेंज कहाँ हो गया? वही तो है। नहीं पहले तो ये कैलाश सर का जो है ना, आलोक सर का पिताजी थे ना सर, हाँ हाँ। तो उसके बाद तो एगो मोटा रंग है सुल्तानगंज का, उसका रिलेशन में भी आता है, वही प्रिंसिपल है। उसका नाम भी देखिए न क्या है सर, बोल रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पता नंबर है करवा। उनका। हाँ, नहीं, हम पता करवाते हैं, पता करवा। हाँ पता कंफर्म कर लीजिए, और आप तो भी साइट पे देख लीजिएगा ना सर, पता चल हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम रिजल्ट का जो है उसका पता करवाते हैं, है ना? हाँ कंफर्म है कि ये झूठ ही हल्ला हो रहा है। नहीं नहीं, वो आपको घबराने का जरूरत ही नहीं है। वो जो प्रैक्टिकल तो आपका नहीं जुटा है, लेकिन वो तो आपका होम सेंटर ही हुआ है ना, तो आपका आपका जो है बढ़िया ही रिजल्ट होगा वो। हाँ वो तो प्रैक्टिकल तो अदर कैंडिडेट के लिए सर ये सब हुआ है। अभी तो हम लोग को दिखेबे नहीं किया है, देख लेंगे अगर बढ़िया से आ गया भगवान की कृपा तब तो, और जितना पढ़ा रहे हैं तब तो हमारा सब पूरे हो जाएगा। अपने ये भी पढ़ लेंगे, अप्रेंटिस भी करने के लिए चले जाएंगे। नए रिजल्ट हुआ है तो प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए वही सोचते हैं साल भर बर्बाद ना हो, नहीं ऑनलाइन नहीं नहीं एग्जाम नहीं, हुआ है नहीं सर, नहीं, और क्या।
वो बर्बाद नहीं होगा वो। ठीक है सर, पढ़ाई। हाँ हाँ, तो वो जो है आपको, जो है आपको, वो आपको क्लियर नहीं होगा, वो ठीक हो आपका निकल जाएगा। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, उसमें आपको कह रहा है कि प्रॉपर पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप लिखिए, है ना, जी सर। है ना। जी। आई कैन राइट सिंपल सेंटेंस, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स, 4 पंक्चुएशन मार्क्स होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो आपको यहाँ पे आपको लिखना है ना। आर यू कमिंग टू द हम्म। वर्कशॉप, देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे लगेगा, हम्म। है ना। और व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे आपको लगेगा। जी।